सर 3-3 रुपए किलो गोभी ऐसा विकी है मंडी के अंदर, जिमीदार रुल गया। कोई ओदी गोभी, कोई ओदा प्याज, कोई ओदा टमाटर, सर कोई चीज ओदा खरीदने वास्ते तैयार नहीं। 2000 ਨੂੰ सर कणक सर हथ खुदा दा वैर है। फिर उतों पंजाब दी सीएम ने आख्या कि मैं 5000 रुपया फी एकड़ जिमीदार नूं दांगी। सर जिमीदार लानत पांदा है खैरात दे उत्ते। असी इज्जतदार लोग आ, असी इज्जतदार आ, असी कोई मंगते खैराती नहीं आ। सानू साडा हक दिओ, सानू खैरात नहीं चाहिए, सानू ज़कात नहीं चाहिए। ए सर इज्जतदार लोगों का पेशा है, जिमीदारा नबियां दा पेशा है, औलिया कराम वाइंड अप करें, आपको मौका दिया। सर मैं गुफ्तगू कर रहा हूं, सर आपकी मेहरबानी है। सर मैं कह रहा हूं कि ये नबियों का पेशा है। टाइम की पाबंदी रखें प्लीज। सर ये नबियों का पेशा है। मैं कहता हूं कि जिम्मेदार को उनका हक दें। वो बेचारे जिम्मेदार को जब उसका हक मिलेगा, जो हमारा लीडर जो बात करता था, उसने किसान कार्ड दिया, इसी तरह हम कहते हैं कि जिम्मेदार को उसका हक दें। जिम्मेदार खुशहाल होगा, पाकिस्तान खुशहाल होगा, वो दुकानदार खुशहाल होंगे, वो अपनी बेटी की शादी करेगा, वो गाड़ी खरीदेगा, वो कपड़े खरीदेगा। सर मैं बात मुझे मुकम्मल कर लेने दें। मुकम्मल करें, अभी मुकम्मल करें, मुझे बात आपका टाइम अप हो गया प्लीज। सर वो खरीदारी करेगा, वो अपनी बच्ची की शादी। सर आज जिम्मेदार की ये हालात हैं, उसकी जवान बच्चियां उसके घर में बैठी हुई हैं, वो बेचारा शादी करने से कासिर है। सर क्या ये ट्रेयरी बेंचेस वाले या हम लोग इधर जितने बैठे हैं, क्या सर हमारा कसूर नहीं है? हमारा कसूर नहीं है कि गरीब आदमी अपनी रोटी से तंग है, अपनी बेटी की शादी नहीं उससे हो रही, इसका जवाब भी कौन है? सर ये अल्लाह को भी जवाब। शुक्रिया चौधरी रियाजुल हक साहब, आपको मौका दिया नहीं, आपको मौका दिया, आपने नहीं किया। आपको 2 मिनट एक्स्ट्रा दिए, प्लीज। आप फिर शुरू से तकरीर शुरू कर देते हैं, इस तरह तो ना करें ना। आप पाबंदी करें, आप चीफ विप साहब से पूछें, उन्होंने आपको 10 मिनट के लिए। रियाजुल हक साहब 1 सेकंड तशरीफ रखें जी, 30 सेकंड्स प्लीज। सर बड़ी मेहरबानी। सर उसके बाद जो बड़ी अहम चीज है, सर ये जिम्मेदार के साथ, कारोबारी के साथ, तनख्वाहदार तबके के साथ जो हुकूमत ने हाल किया है, सर इससे हुआ क्या है? सर हमारा नौजवान पिस के रह गया। सर वाइंड अप कर रहा हूं ना सर, मेहरबानी करें। 30 सेकंड्स है आपके पास। सर चले 30 सेकंड कर लें। सर पिस के रह गए, नौजवान की सोचने समझने की सलीयतें खत्म हो गई हैं, उसके पास रोजगार नहीं है। सर वो नशे पर लग गया, आई शाम हो गई है पंजाब के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, पाउडर चिट्टा। सर बेचारा नौजवान जो है वो नस्ल हमारी तबाह हो गई है। नौजवान किसका जिम्मेदार कौन है? तो इसके ऊपर भी कुछ सोचे, इसके ऊपर भी कुछ सोचे। और सर सबसे आखिर में मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा, जो हमारे हालात हैं, आपको और अल्लाह ताला से भी यही कहता हूं कि नाज़ल कर अबीसा को या बेज खुदाया मेहदी को, देख दज्जाल आजाद हुए और फूलों के क्या हाल हुए। एक गरीब आदमी 3 प्लेटा लैंदा है, अपना बिजली दा बिल तो जान छुड़वा लैंदा है। ओदी विचारे दी एवरेज इनकम ही महीने दी 20-25 हज़ार रुपए है। वो बिल देवे, वो बच्चों के स्कूल की फीस देवे, वो जनाब उन्होंने चंगी रोटी खवावे, उन्होंने हेल्थ का इंतजाम करे कि सर वो बेचारा जेड़ा अपनी जिंदगी गुजारे, कपड़े लवे। उदियां भी सर ढेर ख्वाहिशात ने, साडियां इतनियां ख्वाहिशात हुंदियां ने। वो गरीब आदमी की ख्वाहिशात की है कि असी टाइम नाल रोटी खा लवीए 3 टाइम की, इस तो बाद कोई ख्वाहिश नहीं है। सर उस बिजली ते बिल तो जान छुड़वाई, वो 3 प्लेटा ला के इन्हें आख्या कि असा तेरी ओदे तो भी नहीं जान छुटन देनी, सानू तो बहुत बुरा लगना है, तू क्यों नहीं टैक्स देंदा, तू सोलर प्लेटा ते 18% सेल्स टैक्स दे। इहदे उत्ते ते मैं ही कह सकना कि तेरे महलों की तकमील हमारे खून पसीने से है, फिर भी ए अमीरे शहर तुझे तकलीफ हमारे जीने से है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर बड़ी मेहरबानी, आपने मौका दिया। बजट के ऊपर जो है वो सारे दोस्त गुफ्तगू कर रहे हैं, 2-4-5 चीज़ें हैं। मैं भी बजट के ऊपर ही कोशिश करूँगा कि रहूँगा, इसके ऊपर गुफ्तगू करूँगा। तो ये बजट तकरीबन सबको पता है 14.1 ट्रिलियन का ये फाइनेंस बिल के थ्रू जो उन्होंने टैक्स कलेक्ट करने हैं, प्लस कुछ नॉन टैक्स रेवेन्यूज़ हैं,
उनकी इन्होंने कलेक्शन करनी है और टैक्स रेवेन्यू तकरीबन इस साल इन्होंने 20% से जो है वो बढ़ाना है पिछले साल की निस्बत, जो पिछले साल भी इनसे कलेक्ट नहीं हो पाया था। सर इसके अंदर जो बड़ी अहम चीज़ें हैं, जनाब स्पीकर आपकी तवज्जो दरकार है। जी आप कंटिन्यू रखें। अच्छा सर, इसके अंदर बार बार यही कहते आए हैं हम, पिछले साल भी बजट के ऊपर गुफ्तगू की गई, इस साल भी दोबारा बजट के ऊपर जब गुफ्तगू कर रहे हैं तो बार बार जो करने वाली बातें हैं वो यही हैं कि सर असल में ये जो बजट है अवाम को रिलीफ देने के लिए बनाया जाता है। जो अवाम की मुंतखब हुकूमतें हैं वो अवाम को रिलीफ देने के लिए ये बजट बनाती हैं, लेकिन इस बजट के अंदर 80% जो मेयर्स हैं ना वो रिलीफ के हैं ना अवाम की कोई सहूलत के हैं, वो सिर्फ और सिर्फ FBR को थाने का इख्तियार देने के और एक थानेदार का इख्तियार देने के FBR के अफसर को इसके अंदर जो है वो सारी चीज़ें हैं। इसके अंदर कोई रिलीफ मेयर नहीं है। 80% प्रोसीजरल इन्फोर्समेंट और टैक्स पेयर को ह्यूमिलेट करने की इसके अंदर बातें की गई हैं। इस पूरे फाइनेंस बिल के अंदर ये फाइनेंस बिल सारे का सारा एक टैक्स पेयर को तंग करने के ऊपर मबनी है। इसके अंदर जो पैसे इन्होंने कलेक्ट करने हैं और जो सूबों को इन्होंने देने हैं वो 8.2 ट्रिलियन है। उसके बाद जो इन्होंने इंटरेस्ट की मद के अंदर पैसा देना है वो भी तकरीबन 8.12 ट्रिलियन है। ये दोनों चीज़ों को जब आप मिलाते हैं तो आपके टैक्स रेवेन्यू से ये एक्सीड कर जाते हैं। फिर आपके कोई तकरीबन 5 ट्रिलियन के करीब आपके नॉन टैक्स रेवेन्यू की भी कलेक्शन है। जब आपकी उससे जब आप लोग इधर अपना एक्सपेंडिचर करते हैं फेडरल गवर्नमेंट का, जिसके अंदर 1 ट्रिलियन का इनका PSDP है, बाकी को इनका 5-6 हज़ार अरब का जो है इनके दूसरे अखराजात हैं। ये जब सारी चीज़ें करते हैं तो इनका जो डेफिसिट है इस साल का वो 6,6500 अरब रुपया इस साल का बजट डेफिसिट है। और ये बजट डेफिसिट इन्होंने दोबारा कर्जा लेके पूरा करना है, क्योंकि इनके पास कोई इस तरह की चीज़ तो है नहीं है। इस बजट के अंदर हमें नहीं नज़र आई कि इन्होंने अपनी कोई चीज़ बेचनी है या इनके पास कोई पैसों की बौछार हो जानी है या कोई इतना ज़्यादा यहाँ पे इंडस्ट्री लग जानी है कि इन्हें जो है इतने पैसों की गुंजाइश अवेलेबल है। इन्होंने वो सारा जो डेफिसिट है वो दोबारा कर्जे लेके पूरा करना है। इस वक्त जो डोमेस्टिक डेट है पाकिस्तान का वो तकरीबन 51,000 अरब रुपए है, जिसके ऊपर ये तकरीबन 7,000 अरब सालाना जो है वो इंटरेस्ट पेमेंट्स की मद के अंदर लोकल बैंक्स को देते हैं। उसके बाद 25,000 अरब तकरीबन जो है पूरा टोटल मिलाए तो 76,000 अरब हमारा कर्जा है पाकिस्तान का। 25,000 अरब हमारा एक्सटर्नल डेट है जो फॉरेन बैंकों से या फॉरेन इंस्टीट्यूट से लेंडर से जो है वो लिया हुआ है। उसके ऊपर तकरीबन हमारा 1 ट्रिलियन के करीब जो है वो इंटरेस्ट पेमेंट्स बनती हैं, जो हम सालाना इस साल के हमने बजट के अंदर वो पेमेंटें रखी हैं। ये कुल मिला के 8100 अरब के तकरीबन ये तखमीना जो है इंटरेस्ट पेमेंट्स के इस बजट के अंदर। और ये सारा का सारा बोझ जो है ये इनडायरेक्ट टैक्सेस की मद के ऊपर गरीब आदमी के ऊपर जा रहा है। पाकिस्तान के अंदर आपकी सारी की सारी टैक्स कलेक्शन जो है तकरीबन इनडायरेक्ट है। ये सेल्स टैक्स के पैसे हों, रेगुलेटरी ड्यूटी के पैसे हों, एडिशनल कस्टम ड्यूटी के पैसे हों, ये सारे और कस्टम ड्यूटी के ये सारे के सारे पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी के ये सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं जो अमीर और गरीब की कोई तफरीक नहीं करते। इसका इफेक्ट जो है वो एंड कंज्यूमर के और पूरे पाकिस्तान की अवाम पे जाता है। वो ये नहीं देखता कि ये अमीर आदमी चीज़ खरीदेगा या गरीब आदमी। इनकम टैक्स जो इन्होंने तकरीबन 6,500 अरब की कलेक्शन करनी है इस साल, बकौल इनके ये कहते हैं कि दैट इज डायरेक्ट टैक्सेशन, लेकिन सर उसके अंदर 80% ये विद होल्डिंग टैक्स की मद के अंदर कलेक्शन करते हैं। बच्चों की फीसों के ऊपर, बिजली के बिलों के ऊपर, फोन के बिलों के ऊपर, मोबाइल के बिल के ऊपर,
हर किस्म का परचेजेस सेल्स जो है वो विद होल्डिंग टैक्स विद होल्डिंग एजेंट इन्होंने पूरे पाकिस्तान को एफबीआर का विद होल्डिंग एजेंट बनाया हुआ है। तनख्वाहदार तबके का विद होल्डिंग एजेंट उसका एम्प्लॉयर है। इस तरह से 80% आपका इनकम टैक्स जो है विद होल्डिंग एजेंट्स के थ्रू कलेक्ट होता है। तो यह कहना बिल्कुल गलत नहीं है कि आपका टैक्स रेवेन्यू 80% इनडायरेक्ट टैक्सेशन के ऊपर मबनी है।